हेलो फ्रेंड्स, एप्टिज्म के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि एआई की यूज से हम कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेब पेज है, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो हम HTML सीखे हैं, ओके, तो वो भी हम उससे लिखवाएंगे और उसको कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, वो हम एआई की मदद से देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, अभी मैं यहाँ एक अपना फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। फोल्डर का नाम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ वेब पेज। ओके, और उसके इन बिटवीन मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ इंडेक्स डॉट HTML। ओके, तो अभी यहाँ जो हमारा पेज आप देख रहे हैं वो एकदम ब्लैंक पेज है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ मेरे को एक रजिस्ट्रेशन पेज है वो क्रिएट करवाना है। तो जो कोई भी रजिस्ट्रेशन का पेज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हम एआई के पास से कैसे क्रिएट करवा के ले सकते हैं, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ चैट जीपीटी जो एक एआई टूल्स है, ओके, उसके थ्रू हम कोड जनरेट करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पहले मैं अपना नेट कनेक्ट करवा लेता हूँ। एप्टिज्म ओके, तो आप देखेंगे यहाँ जो चैट जीपीटी का पेज है ओपन होकर मेरे को मिल गया है। ठीक है, तो पहले मैं इसको प्रॉम्प्ट पास करूंगा। एआई से आपको काम करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको प्रॉम्प्ट पास करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो मैं यहाँ एक प्रॉम्प्ट पास करता हूँ, क्रिएट रजिस्ट्रेशन HTML रजिस्ट्रेशन पेज HTML कोड, एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ आप देखेंगे प्रॉम्प्ट पास किया तो उस पर वो प्रोसेस कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे एक अपना रजिस्ट्रेशन पेज है उसका कोड उसने क्रिएट करके मेरे को दिया है। तो यहाँ से मैं उसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ जो मेरा वेब पेज है उसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि जो उसने हमको रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करके दिया हुआ है उसका लुक हमको कैसा मिल रहा है। यहाँ प्रोसेस हो रहा है। ओके, ओके, तो आप देखें उसने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो हमको क्रिएट करके दिया है और जो फॉर्म्स के कंट्रोल से जो रिक्वायर्ड कंट्रोल है वो सब उसने इसमें इंक्लूड कर लिए है, ठीक है ना। तो अभी जो ये HTML का जो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है हमको दिख रहा है तो उसको हमको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है, ठीक है ना। तो मैं एक दूसरा फॉर्म पास करता हूं उसको, एड CSS इन दिस पेज। ओके, तो CSS मैंने बोला है कि इसमें CSS मोड को ऐड करके दो जिससे थोड़ा हमारा फॉर्म है वो अट्रैक्टिव बने। आप देख सकेंगे यहाँ जो प्रोसेस करके कोड दे रहा है। कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल A करके कंट्रोल V। तो आप देखेंगे एक पेज है उस पे उसने थोड़ा CSS है वो प्रोवाइड करके मेरे को दिया है, ठीक है ना। अभी जो यहाँ पर सिंगल सिंगल कॉलम्स में मेरा रजिस्ट्रेशन पेज दिख रहा है उसको क्या चाहिए, मेरे को 2 कॉलम्स में चाहिए, ठीक है ना। तो मैं उसको एक और प्रॉम्प्ट पास करके देता हूं, सेट विथ 2 कॉलम्स फॉल्स। ओके,
आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दीजिएगा, वो अपने आप समझ जाएगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ मैं कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो आप देखें एक रजिस्ट्रेशन पेज उसने क्रिएट करके जो दिया था उसको 2 कॉलम्स में सेट करके मेरे को दे दिया है। अभी मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा एनिमेशन प्रोवाइड करना है और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है ना। तो एक प्रॉम्प्ट में उसको पास आउट करता हूं, एड एनिमेशन विथ मोर स्टाइलिश पेज। तो मैंने यहाँ पर उसको एक प्रॉम्प्ट डाला है कि इसका उसको थोड़ा इसमें एनिमेशन भी डालना है और थोड़ा मेरे को और स्टाइलिश पेज चाहिए। यहाँ पे यहाँ देखिए प्रोसेस हो रहा है, हमारा कोड वो लिख के दे रहा है। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किए देता हूं। आप देखेंगे एकदम बढ़िया तरीके से एक मेरे को रजिस्ट्रेशन पेज है उसने क्रिएट करके दे दिया है। और आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा एनिमेशन भी यहाँ आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, जो 1 बाय 1 उसका कलर मेरे को चेंज होके मिल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मेरे को इसमें एक लॉगिन की लिंक चाहिए कि अभी किसी के पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको डायरेक्ट लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके हो सकता डायरेक्ट लॉगिन हो जाए, और जैसा रजिस्ट्रेशन पेज मैंने क्रिएट किया है ऐसा ही एक लॉगिन पेज भी मेरे को क्रिएट करके दे। मैं और प्रॉम्प्ट पास करूंगा उसको, एड लॉगिन लिंक एंड सेट प्रोफेशनल यूआई। थोड़ा और प्रोफेशनल यूआई सेट करें ऐसा मैं उसको प्रॉम्प्ट पास करता हूं। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो एक और मैंने उसको प्रॉम्प्ट पास किया। ओके, तो उसके रिगार्डिंग वो मेरे को यहाँ कोड है वो प्रोवाइड करके देगा। तो आप देखेंगे कि उसने अलग अलग जो कोड है वो क्रिएट करके मेरे को दिया है। अब देखें कि भाई यहाँ मैंने उसको बोला था कि भाई एक मेरे को लॉगिन लिंक सेट करके दो, तो उसका कोड दिया है। और यहाँ एक और भी एक कोड दिया हुआ है, CSS अलग से क्रिएट करके दिया उसने मेरे को, ठीक है। तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को अपना जो पेज है वो फुल कोड मेरे को चाहिए। ओके, तो जस्ट आप लिख दीजिए फुल कोड, तो समझ जाएगा कि भाई अलग अलग नहीं पर आपको पूरा पेज का कोड है वो चाहिए। ओके, देखिए वो भी यहाँ क्रिएट कर रहा है। और यहाँ जैसे ही क्रिएट हो जाएगा हम डायरेक्टली उस वहां से अपनी कॉपी उठा लेंगे। कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए एकदम बढ़िया तरीके से उसने हमको एक लॉगिन पेज क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। अब एनिमेशन भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। पर देखिए इसमें एक
दिक्कत है कि ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्क्रॉल नहीं हो रहा है वो, तो स्क्रॉल होके मिले ऐसा मेरे को उसको पास करना होगा। देखिए जैसे हम टेब प्रोवाइड करेंगे तो स्क्रॉल होके मिल रहा है, और नीचे जो लॉगिन की लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, पर यहाँ अप एरो डाउन एरो और माउस थ्रू स्क्रॉल पेज मेरे को यहाँ नहीं हो रहा है। तो भी मैं उसको एक और प्रॉम्प्ट पास करता हूँ विथ स्क्रॉलिंग पेज। ओके, यहाँ हमारा जो पेज है वो क्या होना चाहिए, स्क्रॉल होके भी मिलना चाहिए। तो यहाँ मेरा प्रॉम्प्ट पास हुआ है और उस पर अभी वो प्रोसेस धीरे धीरे कर रहा है। ओके, तो उसने उसके हिसाब से हमने जो प्रॉम्प्ट पास किया उसके हिसाब से कोड मेरे को पास आउट करके दिया है। ठीक है ना, तो मैं अभी उसको बोलता हूँ कि उसका भी मेरे को फुल कोड प्रोवाइड करके दे। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है कि ये नंबर ऑफ लाइंस का कोड बन रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरे को बोल रहा है कि भाई यहाँ जो कोई भी ये CSS है, ठीक है ना, इतना ही मुझको उसमें चेंजेस करना है। ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ जो बॉडी है उसको यहाँ से आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो मेरा पेज है, ठीक है, उसमें एक बॉडी करके क्लास एक सिलेक्टर दिया हुआ है, उसको आप चेंज कीजिए। तो मैंने वो चेंज कर दिया। उसके बाद एक कंटेनर क्लास है इसमें, ठीक है ना, उसको भी आप चेंज कीजिए। तो एक कंटेनर क्लास है इसमें, उसको भी मेरे को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। आप देखेंगे वो कंटेनर क्लास मेरे को यहाँ मिल रहा है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि देखिए जस्ट दो चेंज करने से हमको यहाँ हमारा स्क्रॉल मिल चुका है। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई जस्ट प्रॉम्प्ट ही पास करने से एकदम बढ़िया सा मेरे को यहाँ रजिस्ट्रेशन पेज उसने क्रिएट करके दे दिया। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हमने जो आज के वीडियो में देखा कि भाई एआई की मदद से हम कैसे वेब पेज है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे और वीडियोस को देखने के लिए हमारी जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं अपनी नई सीरीज में, CSS वाली सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।